أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله وصدق الله العظीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, और मुझे गर्मी लग रही है या गर्मी हो रही है? गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है। अच्छा, अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ठंडी मशीनें शायद नहीं चल रही हैं। नहीं, ठंडी मशीनें चल रही हैं, ऐसा तो नहीं चल रही हैं ना। अभी अभी चलाइए। अभी क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स फाइन। आई थॉट कि शायद मुझे लग रही है गर्मी, आपको भी लग रही है? लग रही है। ओके, तो अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, खैर, एनीवे, आज 23वां रमज़ान। 23वां रमज़ान। 23वीं शब। 6 दिन या 7 दिन। दूसरी 5 में से दूसरी शब कदर आज। अब आप सोचिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितनी तेज़ी से दिन गुजरे। कितनी तेजी से दिन गुजरे और देखते ही देखते दिन गुजरे। देखते देखते दिन गुजर गए। अब मतलब अब रिवर्स काउंटिंग में बस कल से जो ना एक एक दिन रह जाएगा हफ्ते का। हाँ, कल से एक एक दिन, और फिर जैसे 27 गुजरेगी बस उसके बाद तो। खलास। लेकिन बहरहाल ये महफिलें जो हैं ये यादगार हैं, और ये महफिलें बड़ी खूबसूरत हैं, और ये दिल में रहती हैं, और हम 11 महीने इनका इंतज़ार करते हैं और दोबारा से। लेकिन मुझे लगता है इस बार, मुझे लगता है कि हम फिर इंशाअल्लाह ताला मिल रहे हैं। कम से कम कुछ ऐसी महफिल एक हफ्ते में एक बार तो होनी चाहिए। कम से कम एक बार ऐसा होना चाहिए कि रात को हम बैठ जाएं और इसी किस्म की पूरी महफिल करें, और बड़ा बड़ा मज़ा अभी रहेगा। आप करें ना बिल्कुल होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, मैं एहतमाम करूँगा इस चीज़ का, एहतमाम करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। आज जो मौजू है वो तक़वे के बारे में है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि रेड हाइफर के मुतालिक आपको बताऊंगा। आपने ज़रूर करना, बताना। जी जी बिल्कुल बताना। वो रेड काऊ, एक पता है आपने पहले ज़माने में एक दूध डब्बे का आता था रेड काऊ, मिल्क के नाम से। हाँ, बट रेड काऊ इज़ डिफरेंट। रेड काऊ बड़ी रेयर होती है,
उसकी ब्रीड बड़ी रेयर होती है और कहते हैं कि दज्जाल की जब बाद में मैं डिस्कशन करूँगा, दज्जाल की जब आमद होगी तो उस जानवर को वहाँ कुर्बान किया जाएगा। अच्छा, वो जानवर टेक्सास से चल पड़ा है और वो इसराइल जा रहा है और वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद अक्सा को मिस्मार किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर टेम्पल ऑफ सोलोमन जो है उसको बनाया जाएगा। अब इज़ इट गोइंग टू हैपन, तारीख़ में लिखा हुआ है, मतलब प्रेडिक्शंस के अंदर है, तो बट बहरहाल उसके बाद का दौर, उसकी चीज़ों में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने होना है अभी, तो जस्ट वेट कीजिए। रेड हाइपर को जो कुर्बान किया जाना है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके टोज़ तक जो है ना, टोज़ वो तक भी रेड है, वो भी सुर्ख हैं, प्योर ब्रीड है, 100% 100% ब्रीड है और ये आहिस्ता आहिस्ता क़यामत की वो निशानियाँ पूरी हो रही हैं जिन्हें पूरा होना है। अच्छा, फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि दज्जाल क्या होगा, दज्जाल कौन होगा, किस तरह का होगा, क्या वो ह्यूमन होगा, क्या वो ह्यूमनली होगा, क्या वो साइबोर्ग होगा, क्या वो आधा मशीन आधा इंसान होगा। अच्छा, अगर आप देखें तो इसकी प्रेपरेशन बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। प्रेपरेशन कैसे पहले से शुरू हो चुकी है? अगर आपको याद होगा, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बैक इन द लेट 80s क्लोनिंग का, जिसमें डॉली द शीप को क्लोन किया गया था इंग्लैंड के अंदर। तो वो शुरू हो गया था एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद और अब ये कहा जाता है कि गैर मामूली तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है जिससे इंसान क्लोन किए जा रहे हैं। अच्छा, बताया नहीं गया है, उसको हश हश रखा गया है। इसके अलावा अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो वूम के अंदर नहीं, लैब के अंदर पैदा हो रहे हैं। इंसानी रहम जो है, जो माँ का जो रहम है उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया गया है। ऐसा ही। फिर आपने 3D प्रिंटर्स का सुना होगा, पूरे पूरे मकान जो हैं वो 3D प्रिंटर्स पे निकल रहे हैं, बन रहे हैं। फिर ऐसे प्रिंटर्स, बायोलॉजिकल प्रिंटर्स आ रहे हैं जब आपके ऑर्गन को बना दिया जाएगा और उसको प्रिंटर के जरिए निकाल दिया जाएगा। दैट्स ऑल्सो हैपनिंग। जी हाँ, दैट्स ऑल्सो हैपनिंग। तो देयर इज़ अ लॉट दैट वी आर गोना टॉक अबाउट, लेकिन आज चूँकि तकवे का मौजू है इसलिए वी आर गोना स्टिक टू द सब्जेक्ट। हियर एंड देयर मैं आपको ज़रूर इसके बारे में इत्तला जो है वो देता रहूँगा। आज मैंने अपनी ज़िंदगी की शायद दूसरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई है। इन द सेंस ऐसे नहीं रिकॉर्ड करवाई, आज हमारी एक मीटिंग ही चल रही थी, तो मीटिंग में चलते चलते अचानक आई स्टार्टेड सेइंग थिंग्स। तो उन्होंने कहा भाई 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, ये रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर की नहीं है, 15 मिनट की, एंड देन अगैन हम अपनी मीटिंग में दोबारा वापस आ गए। लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड करवाई है और मुझे ख़ुद भी ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें पॉडकास्ट पे डिस्कस होने वाली हैं। बड़ी डिफरेंट है वो। बहुत जल्द मैं उसको फेसबुक पे और यूट्यूब पे रख दूंगा, तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा। यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज तो एक और मसला है, एंथ्रेक्स का मसला हो गया है। जजेस को जो ख़त मौसूल हुए हैं उनमें कहा जा रहा है कि एंथ्रेक्स पाया जाता है। ये अगर आपको याद होगा तो ये 90s के अंदर, बैक इन द 90s US में इस किस्म के थ्रेट्स जो थे वो आए थे। और ये कब थ्रेट आए थे? जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, जब कुवैत पे हमला किया गया था, सदाम हुसैन ने हमला किया था, तो इस किस्म के एंथ्रेक्स के जो थ्रेट्स थे वो वहाँ पर पाए गए थे। एक तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे ये चीज़ें पता कैसे होती हैं। ये टीवी ने नहीं बताया, ये फिर भी मुझे पता है, ये मतलब मीडिया ने नहीं बताया। सब कुछ पता होता है। आपा ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ अपने ऊपर, इतना कोई मैं बोरिंग आदमी हूँ, आखिरी बोरिंग आदमी हूँ। मुझसे आप हिस्ट्री पढ़वा लें, मैं आपको हिस्ट्री बता सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे कोई और बात करेंगे ना, मुझे पता नहीं चलेगा। तो वो मुझे आई डोंट नो कैसे, तो उन्हें एंथ्रेक्स के पे बात हो रही थी कि क्या करता है क्या नहीं करता। अब हमें ये नहीं पता ये एंथ्रेक्स अगर है क्योंकि अभी प्रूवन नहीं है, अगर है तो ये एंथ्रेक्स की कौन सी फॉर्म है, क्या कोई प्रोग्रेसिव फॉर्म है या कोई पुरानी फॉर्म है। लेकिन ये बहुत डेंजरस है अगर है तो। आई जान ले लेती है सर ये। जी बिल्कुल जान ले लेती है। अच्छा, जान लेने को तो गरीबों को एंथ्रेक्स क्या मारेगी, गरीबों को तो महंगाई ने वैसे ही मारा हुआ है। तो गरीबों के लिए एंथ्रेक्स नहीं है, उनके लिए तो 9 रुपये का पेट्रोल बम काफ़ी होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, काफ़ी है 9 रुपये का पेट्रोल बम। लेकिन यहीं पर तकवे वाली बात आ जाती है। आपा आपसे शुरू करते हैं तकवा और उसकी फजीलत। अब गरीब तकवा ना करे तो और क्या करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह रमज़ान मुबारक की 23वीं शब की मुबारकबाद देते हुए इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक जो कि रुखसत हो रहा है, परवरदिगार आलम इसको हमारे लिए बरकतों का, रहमतों का, मग़फ़िरतों का महीना करार दे दे। आमीन आमीन। और तक़वा के मुताल्लिक़ आज हमारी बात हो रही है। तो तक़वा क्या है? उलमा इस्लाम से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तक़वा समझो कोई एक कांटों भरा रास्ता है। आप ज़िंदगी के हर कदम पर दोनों तरफ के कांटे हटाते जाओ,
यानी एक तरफ का कांटा किसी गुनाह को सरअंजाम ना देना और दूसरी तरफ का कांटा किसी वाजिब को सरअंजाम देना, और दोनों तरफ के कांटे साफ होते जाएंगे। जिस बात तक आपको पहुंचना है उसी को मकाम तक़वा कहते हैं। तो इस मौके पर मुझे याद आता है इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जब तक़वा किसी ने कायनात के मौला से पूछा कि या अली क्या आपने उस खुदा को देखा है जिसकी आप इबादत किया करते हैं? तो मौला कायनात ने फरमाया कि बेशक मैंने उस खुदा को देखा है। अब कैसे मुमकिन है? क्योंकि खुदा को देखना नामुमकिन है, ना वो आँखों में आता है, ना वो जिस्म में समाता है। हमको यही हमारे मदरसे में उस्तादों ने और हमारे वालिदैन ने यही सिखाया। मगर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने कि हाँ मैंने देखा है, ज़रूर देखा है, लेकिन मैंने इन दो आँखों के ज़रिए नहीं बल्कि दिल की आँखों के ज़रिए देखा है। बिल्कुल यानी बसारत से नहीं देखा बल्कि बसीरत से देखा है। तो जब मैं और आप तक़वा की जानिब मुतवज्जो होते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास मिसालें मौजूद हैं इस्लामी वाक़यात में भी, जो कि हम सब की फ़िक्र व नज़र का बाइस है। और करबला का वाक़या एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जहाँ पर हमें तक़वा अपनी मंजिल मेराज पर नज़र आ रहा था कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम तर तोहफ़े बारगाह इलाही में नज़र कर दिए, मगर उसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जादे इनकलाब से एक कदम आगे पीछे नहीं हटाया। इस कदर सबात कदम था इमाम हुसैन के उस इक़दाम में कि ज़ेर शमशीर से तमीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से पहले एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
सुभान अल्लाह, क्या पढ़ा है आपने सुबह सुबह, वाह वाह माशाल्लाह। पुराने ज़माने में जब 1960s 70s में जब इन्होंने पढ़ा था ना अरबी में, हाँ साबरी ब्रादर ने, तो हम रमज़ानों में उठते थे तो रेडियो पे उस वक्त ये लगी हुई होती थी और इसी टोन पर। अच्छा, इसकी आपको हिस्ट्री बताऊं मुझे मैं? पुरानी history। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री जो है, ये कलाम इसी तर्ज पे करीबन 1890 से लिखा जा रहा है। अल्लाह। और हिंदुस्तान में जो पहली रिकॉर्डिंग हुई थी वो LPG रिकॉर्ड पे हुई थी, और इस्माइल आज़ाद कव्वाल हुआ करते थे। अच्छा। ये उनकी रिकॉर्डिंग थी, ओए होए। और इसके बाद फिर बकिया लोगों ने इसे पढ़ा है। हमने तो बचपन से साबरे ब्रादरान को देखा जी। नहीं, वो तो उनकी वजह से मतलब ये शोरा आफाक बुलंदियों पे पहुंच गई, लेकिन ये असल में ये जो थी ये इस्माइल आज़ाद ने, ये जो हम सुनते हैं ना मट्टी के पुतले, ये जो ये भी इस्माइल आज़ाद की कवालियाँ। अल्लाह। वो पहले, अच्छा उनका हुआ क्या करता था कि वो दिल्ली से उनका ताल्लुक़ था, तो वो दिल्ली के जो मेले हुआ करते थे उसमें कोई एक रात वो ऐसी रखा करते थे। दिल्ली में एक बाज़ार लगता था, हर साल लगा करता था वो बाज़ार, और वो बाज़ार 7 दिन का हुआ करता कभी, और कभी 15 दिन का होता था। अच्छा, उसे दिल्ली के बाहर लगाया जाता था, दिल्ली के जो एक उसका जो गेट है उसके बाहर लगाया जाता था, और वो या 15 दिन या 7 दिन का हुआ करता था। अंग्रेज़ सरकार लगवाती थी, उसके अंदर बाकी मेले लगते थे, लेकिन एक रात ऐसी होती थी जिसमें दावत दी जाती थी कव्वालों को, जिसमें दावत दी जाती थी शोरा को, और वो वहाँ आते थे। असर के वक्त से वो शुरू होती थी और सुबह फजर तक जारी रहती थी। अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बड़ी हिस्ट्री निकाली आपने। हाँ, ये वो अंग्रेज़ मौरखीन जो हैं वो लिखते हैं। फिर दिल्ली के बारे में जितनी किताबें हैं अगर आप उसको पढ़ें तो दिल्ली के बाज़ारों की बड़ी रौनक हुआ करती थी। हिंदुस्तान में दिल्ली जो था, पुराना दिल्ली, वो कल्चरल हब था और मरकज़ था। लोग आया करते थे और बात किया करते थे, और बड़ा बड़ा मतलब खूबसूरत मंजर हुआ करता था। और ये जो ये समझ लें, इवन फैशन के बारे में कहा जाता है कि फ़ैशन जो शुरू होता था वो दिल्ली से शुरू होता था। दिल्ली से नए नए लिबास, ये सब। ये तहज़ीब के बारे में कहा, अच्छा दिल्ली जो था वो समझ लीजिए, हालांकि अब दिल्ली वैसा नहीं है, लेकिन दिल्ली के बारे में 2 दबिस्तान थे हिंदुस्तान में, एक दबिस्तान दिल्ली और एक दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान दिल्ली जो था उसकी जो रोज़मर्रा की उर्दू थी वो मुख्तलिफ थी बहुत, और लखनऊ की जो वो इंतहाई रॉ थी, इंतहाई अब्रप्ट थी। बहुत ज़्यादा बिज़नेस लोग के जो लोग थे वो आबाद थे, जैसे कराची में है, तो उर्दू की वो शक्ल दिल्ली की जो थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। इसके बरक्स दबिस्तान लखनऊ जो था वो बड़ा पुरतकल्लुफ़ हुआ करता था। तो दिल्ली और लखनऊ के जो शोरा थे वो बड़े अलग अलग होते थे। दिल्ली के जो शोरा थे उनकी शायरी निस्बतन आसान होती थी, सलीस ज़बान में हुआ करती थी, और जो लखनऊ की शायरी हुआ करती थी आम बोलचाल, हाँ आम बोलचाल, और जो लखनऊ की शायरी होती थी वो इंतहाई मुश्किल होती थी। तो 2 अलग अलग मुख्तलिफ दबिस्तान हुआ करते थे, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली। तो ये खैर ऐसी, मुझे आपने पढ़ा तो पता नहीं, मैं कहीं वहाँ चला गया था, मुझे लगा कि ऐसे मैं पुराने उसमें ना दौर में हूँ और मैं वहाँ घूम रहा हूँ दिल्ली के बाज़ार में, और ये पढ़ रहे हैं। काफ़ी घूमते फिरते रहते हैं आप, हैं? काफ़ी घूमते फिरते हैं। अच्छा जी, तकवा और उसकी फजीलत। जी पहले आप, फिर अल्लामा साहब। जी पहले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। तकवा अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी नेमत अता की है, और ये अगर नेमत ना होती तो इंसानियत बहुत ज़्यादा जहालत के गहरे गड्ढे में गिरती ही चली जाती रहती। तकवा क्या, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक तुम में से अक्रम, अफजल अल्लाह के नज़दीक वो जो तुम में से ज़्यादा तकवे वाला है। अब तकवे को डिफ़ाइन उलमा कराम ने, मुहद्दिसीन कराम ने मुख्तलिफ स्टेजेस इसकी बताई हैं। नंबर 1, एक तो एक कैफियत है, तकवा कैफियत है भाई, क्या कि जब आपके दिल को अल्लाह अज़्ज़ व जल से दोस्ती और आशनाई हो जाए और सुकून मिल जाए तो ये तकवा है। एक वो है कि जी आपको दोस्ती अच्छा अल्लाह से बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके अंदर एक खौफ है, ठीक है यार तुम खौफ से मेरा तकवा पकड़ लो, डर जाओ, डर के मेरा तकवा पकड़ लो, मुझसे करीब हो जाओ किसी भी तरह। जैसे माँ से भी बच्चा डरता है ना, लेकिन माँ क्या उसके कहती है, आन दे तेरे प्यो नूं तेरी लत्तां तोड़वानी है,
तो क्यों छुड़वा देती है वो? नहीं तोड़वा। अच्छा वैसे मतलब ये पुरानी बातें थी, अब नहीं, हाँ, अब पियो अब आता नहीं ना, होती है। पियो को अपनी लतों की फिक्र होती है, खुदा का वास्ता गई देखिए समझाने के लिए कि बाप बेचारा, मतलब अब आजकल के बच्चे ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट देते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे उन्होंने पागल कर दिया। वो कोई मिसालें दे रहे थे, अब तुमने- पेओ को कह देते हैं। हाँ मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो मिसालें दे रहे थे कि तुमने उसे देखा, उसे देखा, उसका बच्चा ये करता है तो थोड़ी देर से चुप रहा, कहने लगा उसके बाप को देखा वो क्या करता है, आप क्या करते हो? कमाल करना तुमने। अच्छा हमारे यहाँ ना मिसालें बड़ी दी जाती हैं, अब बंदा सवाल करता है, बच्चा सवाल करे, एक आदमी मिसालें दे रहा है, तुमने जमील के बेटे को देखा है, उसने ये तीर मार लिया, तो आदमी कहता है तुमने जमील को देखा है, उसने भी तो बहुत कुछ किया, तुमने क्या कर लिया? तो आजकल हमारे बच्चे जो हैं बड़े मुख्तलिफ बच्चे हैं जी। अच्छा, तो तकवे में ये है कि बंदे को जब ये एहसास उसके दिल में जागुज़ी हो जाए, नंबर 1 अल्लाह मेरे साथ है, नंबर 2 अल्लाह देख रहा है, नंबर 3 अल्लाह सुन रहा है। जब ये 3 एहसासात या ये 3 फिल्टर्स या मॉनिटर्स एक्टिव हो जाएंगे ना, तो फिर बंदा जो है ना अल्लाह से करीब हो जाता है। आपको पता है हमने अल्लाह ताला का एविडेंस कैसे दिया था उन लोगों को जो नहीं मानते अल्लाह को? जी हमने उन्हें पाकिस्तान बुलाया था, देखते ही मान गए, कहने लगे हाँ, जो खुदा, वो कह इसे रहे थे खुदा स्टील के मिल, अलावा कोई और नहीं चला स्टील सकता, मिल भी दिखाया था कोई उनको। भी नहीं चला सकता, जैसे चल रहा है ना उसको सिवाय खुदा के। बहरहाल ऐसा ही है। अब इसमें 2 किस्म के तकवे हैं, अब उसकी तफसीलात काफ़ी तवील, उसको हम आगे करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हज़रत क़िबला से जी अल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ अभी हमारे शहरियार भाई ने एक चीज़ की तरफ इशारा किया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि खुदा के नज़दीक कौन बहुत मुक़र्रब है? वो बहुत मुक़र्रब है जो मुत्तक़ी और परहेज़गार है। और फिर चूँकि ये शब-ए क़द्र की रातें हैं, ये कुरानी रातें हैं, ये मुबारक रातें हैं, ये खुदा से लौ लगाने की रातें हैं, ये खुदा से दोस्ती करने का मौका है, ये उससे करीब होने का एक खुदा ने ख़ुद मौका हमें फ़राहम किया है। इसलिए कि मुत्तक़ी की भी जब हम तारीफ़ करते हैं तो एक बात को जहन में रखना चाहिए कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे से करीब हूँ। बस तक़वे की मेरी नज़र में ये तारीफ़ है कि जब बंदा खुदा से करीब होने की सोच ले, हाँ इरादा कर ले, अल्लाह हमसे करीब है, क्या हम भी अल्लाह से करीब हैं? ये है असल जवाब इसका। तो जिस दिन इंसान ये फ़ैसला कर ले कि मुझे अल्लाह से करीब होना है, और इसी हवाले से इमाम हुसैन का एक जुमला मुझे यहाँ याद आता है कि आप फरमाते हैं कि जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या क्या पाया। सुभान तो बस यही चीज़ तकवा है कि जिसे खुदा मिल जाए, रब ताला मिल जाए, क्या है वो है असल में मुत्तकी। अब खुदा को तलाश करना है हमें। खुदा ने हमें हर नेमात से सरफराज किया। यकीनन आज की रातें ये क्या है, ये रात ताख़रातें जो हैं, ये आखिरी अशरे की, ये उन रातों में से हैं कि जिसमें खुदा को तलाश करना है, बल्कि यूँ कहिए कि खोई हुई इंसानियत को तलाश करना है। और जिसने अपने अंदर की इंसानियत को तलाश कर लिया वही रब ताला तक पहुँचता है, वही उसके करीब होता है। जी आप कुछ कहना चाहिए? ब्रेक मुझे लेनी है, मैं एक बाद में इसको कर जी लेते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप एंड प्रे कि आप शो को देख रहे हो। वैसे तो नंबर्स बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, मैं बार बार इसका तज़किरा करता हूँ, लेकिन ये सब करम है अल्लाह मियाँ का और उसके बाद मेरे इन उलमा का, जिनके साथ मुझे बैठने की सादत हासिल होती है। ब्रेक लेते हैं। आए सरकार मदीना लाए
अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। है कदम बोसे रिसालत गुलो गुलजारे मदीना, है कदम बोसे रिसालत गुलो गुलजारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना। तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना। लोगों आवाज दो सबको, देख लो ए कासिदे रब को। लोगों आवाज दो सबको, देख लो कासिदे रब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को, रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को। बारिशे नजमो कमर है आज से हुक्म सहर है, बारिशे नजमो कमर है आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना। दिल ने पाई है मुरादें, उनकी राहों को सजा दे। दिल ने पाई है मुरादें, उनकी राहों को सजा दे। गुल बिछाए हैं सबाने, आओ हम आँखें बिछा दें। गुल बिछाए हैं सबाने, आओ हम आँखें बिछा दें। चांद उभरा है लिए आज मिन सनियातिल वदात, चांद उभरा है लिए आज मिन सनियातिल वदात। वजब शुक्र अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए, सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। है कदम बोसे रिसालत गुलो गुलजारे मदीना, है कदम बोसे रिसालत गुलो गुलजारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना। तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना, तलल बद्रु अलैना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ना अभी जैसे ये लोग पढ़ रहे थे ना, तो हम रेलवे कॉलोनी कैंट में रहा करते थे। तो जाहिर है वहाँ बहुत मुतवस्सित तबके के लोग रहते थे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हमारी मस्जिद वो थी जहाँ इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ होती थी, मोटरसाइकिल्स आती थी या साइकिल्स होती थी यूजुअली। तो वहाँ ये सब पढ़ा जाता था इस तरह से। अजीब लोग थे ना, मतलब पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, लेकिन खुश थे। एक जुमला कह दूं अगर आपकी इजाज़त हो? प्लीज़। खैरुल उमूर औसतुहा, मुतवस्सित औसत हाँ, के मियाना रवि
ये क्या है? बेहतरीन सरमाया है। सुभान दरमियान में रहो, हाँ ना हद से इधर निकलो, ना इफरात होनी चाहिए, ना तफरीत होनी चाहिए। तो मियाना रवि तो ये औसत तो बड़ा खुदा को नहीं, भी मैं आपको बताऊं, पसंद है। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती थी क्या, एक सिपाही आते थे हमारे यहाँ, तो हुसैन भाई हम उन्हें कहा करते थे, तो वो आके नात पढ़ा करते थे और ख़ुद लिखा करते थे उन नातों को। कोई वज़न नहीं होता था उनमें। अब मैं पीछे जाके रिकॉल करता हूँ, कोई वज़न, लेकिन वो दिल की आवाज़। दुनिया की हसीन तरीन नातें हुआ करती थी। आए हाय। अच्छा, दिल की आवाज़। दिल की आवाज़। तो वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी थी जो मैंने अपने स्कूल में हर नात शुरू करने से पहले पढ़ी थी। क्या? एक बंद था, वो बंद ये था दे हुनर की भीख हुनर वरा कि कमाल फन मेरा कम ना हो। कमाल दोबारा? फन मेरा कम दे हुनर की भीख हुनर वरा हुनर कि वरा। कमाल फन मेरा कम ना हो, वाह, वाह। और मैं आंसुओं से वजू करूं, भाई मेरी नात फिर भी रकम ना हो। क्या बात है। सुभान आंसुओं से सुभान वजू अल्लाह करो। भाई, वाह वाह वाह। वाह। ये ना, ये मुझे वो याद आ गया, पता नहीं क्यों मेरी- मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमें अपनी मेरी बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत है। हमें उन बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत है। अगर हम दुनिया में अब कामयाब होना चाहते हैं तो हमें हम देखिए, चाइना ने अगर तरक्की की है तो अपनी ज़बान की बुनियाद पे, अपनी असास की बुनियाद पे। बेशक। जर्मनी ने तरक्की की है अपनी ज़बान की बुनियाद पे, अपनी असास की बुनियाद पे। सऊदी अरेबिया ने तरक्की की है अपनी जी, ज़बान की बुनियाद पे, अपनी बिल्कुल। असास की बुनियाद पे। बिल्कुल। यूएई ने तरक्की की है अपनी असास की बुनियाद पे, अपनी ज़बान की बुनियाद पे। मलेशिया ने तरक्की की है ज़बान असास, जापान ज़बान असास, इवन बरतानिया ज़बान असास। हम हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम न 3 में है न 13 में है। 313 तो छोड़ ही दीजिए, 313 का तो जिक्र तीन क्या में न 13। हम न 3 में हैं न 13 में हैं, कहीं बीच में पड़े हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मरूब करने के लिए अंग्रेज़ी बोलते हैं, जी हाँ। और किसी को अगर बर्तरी का एहसास दिलवाना हो तो अपनी दौलत दिखाते हैं। दिखाते हैं। तो और बातें हम ऐसी ऐसी करते हैं कि जैसे हमें कभी ज़िंदगी में मरना नहीं है। ऐसा ही। तो तकवा कहाँ से आएगा? तकवा यूं तो नहीं आ सकता। अलामा साहब, आप बात को कंप्लीट कीजिए। नहीं, देखिए, तकवे के हवाले से बस एक बात मैं कहूँगा कि तकवा है क्या, अब हम कैसे इसको तलाश करें। ये एक इतना मुश्किल लफ्ज़ है कि हमारे माशरे के लोगों को इसका, मेरे नौजवान नस्ल को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। और फिर हम जैसे लोग जब तारीफ़ करते हैं तो वो इतनी मुश्किल हो जाती है कि उसको ये डर लगने बजाय कि वो खुदा से मोहब्बत का डर रखे, वो खुदा ही से डरने लग जाता है। जबकि खुदा ने कभी नहीं चाहा कि उससे डरा जाए। वो उसने बार बार मुतवज्जे किया, मैं तुम्हारी माँ की भी 70 जो माओं से मोहब्बत है, ज़्यादा। 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। जो तुम्हारी एक माँ की मोहब्बत है उसको मल्टीप्लाई करो 70 से, उससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत है। तो हमें उससे डराना नहीं है, हमें उससे लौ लगाना है, हमें उससे दूर नहीं भागना है, हमें उसके रास्ते पे जाना है। ये है तकवा। अगर आप खुदा के रास्ते पे, अच्छा, आप खुदा का रास्ता क्या है, फिर इसको भी अगर हम महदूद कर दें सिर्फ नमाज के अंदर, रोज़े के अंदर या तिलावत कुरान में, अगरचे कि तिलावत कुरान की बहरहाल अफादियत ये है कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन एक जुमला कहते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदा से कलाम करूं तो मैं मुसल्ले पे जाता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं। सुभान अल्लाह। और जब मेरा ये दिल चाहता है कि खुदा अल्लाह मुझसे मुझसे कलाम करे तो कुरान शरीफ पढ़ना। तो फिर ये कुरान मजीद को किस अंदाज से लेना चाहिए। हमने तो एक किताब ले ली है, हम तो उसको रीडिंग बुक समझ रहे हैं बस, लेकिन ये क्या है, ये वो किताब है कि जो पैगाम इलाही, और चाहे जितनी मर्तबा पढ़ेंगे, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितनी मर्तबा आप पढ़ेंगे, एक ही आयत को पढ़ेंगे, उतनी मर्तबा उस ज़माने के लिहाज से आपको माना आश्कार होंगे। बिल्कुल। ये उसका एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो हम नहीं समझते। जी, और मैं बस ब्रेक- मैं ये कह दूं कि ये कुरान सिर्फ मुत्तकियों के लिए आया है। सुभान हिदायत मुत्तकियों की करेगा, जो परहेजगार होगा। सुभान अल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम नासिर साहिबा के साथ यहाँ हूँ और आप पुलाव बना रही हैं। जी जी, चिकन पुलाव चिकन बनाते पुलाव और शामी कबाब। हैं। जी जी ओह दिस इज़ रियली नाइस। अच्छा, पुलाव बनाने का तरीका क्या होता है ये तो बताएं। भाई, सबसे पहले यखनी बनाते हैं हम। अच्छा। गोश्त में या चिकन में, उसमें साबुत लहसुन, साबुत अदरक डालते हैं, साबुत ओके। प्याज डालते हैं, ओके मिक्स तमाम गरम मसाला डालेंगे हम, नमक डाल के आप यखनी बना लीजिए ओके और इतनी बचा लीजिए कि आपके चावल उसमें पक जाएं। Alright. तकरीबन अगर चिकन है 1 kg की आप बना रहे हैं तो 6 से 7 गिलास अभी पानी आप कितनी क्या चिकन हम 1 चिकन kg बना की चिकन 1 का, kg जी, की। जी। आज आपको शामी कबाब मिलेंगे और चिकन का पुलाव मिलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या आप आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? बस वहीं से सही है। अच्छा ओके। अच्छा, इसमें जब हम इसे भगारेंगे ना तो हमने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है, ओके। 1 प्याज दरमियानी लिए और मिक्स साबित गरम मसाला डाल के हम इसको ये फ्राई कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये गरम मसाला हमने डाला, ओके। हरी मिर्चें पिसी हुई, ठीक है। अगर आप थोड़ा चटपटा चाह रहे हैं तो। बिल्कुल चटपटा चाह रहे हैं। हाँ। चटपटा ना, चटपटा। जी बिल्कुल। और ये चटपटा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ओके तकरीबन 2 टेबल स्पून। ओके ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आधा मिनट हम इसे भूनेंगे। ओके। फिर इसमें हम डालेंगे चिकन या मटन बीफ जो भी आप ले रहे हैं। इसमें हम चिकन डाल रहे हैं। जी जी, पहले हरी मिर्चें डाल रहे हैं। ओके। ठीक है जी, अच्छा, आपने हरी मिर्चों को पीस लिया है? पीस लिया है जी। Very तकरीबन good. 6 से 7 हरी मिर्चें हमने ली हैं। ओके। और ये चिकन भी अब इसके अंदर डल जाएगा, फिर यखनी बनना शुरू अच्छा, हो जाएगी। यखनी हम छान लेंगे। ठीक Okay, है। ठीक है। और छानने के बाद उसमें जो धनिया और सौंफ वगैरह हम डालेंगे उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, उसे हमने अलग कर दिया, यखनी छान ली। अब हम ये चिकन, सिर्फ ओनली चिकन इसमें ओके, डालेंगे। डाल दीजिए डाल दीजिए। ठीक है जी, अच्छा, और ये जो आपका ये है कबाब, ये मैं टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स अच्छा, सी। ये थोड़े से ज़्यादा, अगर लाइट पसंद है तो लाइट फ्राई कर लीजिए। नहीं, किसको कबाब चाहिए टेस्ट करना है? लेंगे, लाऊं मैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। आप करें जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, आज आपको सारे इख्तियार दिए। आज मुझे सारे इख्तियार दिए आपने। ओके। अच्छा, यहाँ ट्राइफल भी बना रही है ना? जी जी, हम ट्राइफल बनाएंगे क्योंकि देखें, अगर शहरी में मीठा Very ना good. हो तो फिर मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा good. मीठा भी होना चाहिए। सुभान जैसे खजला फैनी हम लोग लेते हैं तो हमने सोचा थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, ट्राइफल बना लेते हैं। जबरदस्त। तो हमने खाइए। कस्टर्ड के साथ में इसको बना रहे हैं। नहीं, आपका दिल नहीं तोड़ूंगा मैं। आपने शहरियार भाई ने लिया तो जब पूरे डॉक्टर साहब शहर आप- ने ले लिया। अभी कलाम करेंगे ना उसके बाद फिर। अच्छा। शहर के यार ने लिया है। मैं नहीं करना करा। चलो चलो कोई नहीं। वेरी नाइस। आप कर चुके हैं मेरा ना। ये सब कितनी देर में बन जाएगा? ये इंशाल्लाह बना लेंगे, 30-35 मिनट में तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी जी मच। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा सर आपको? बहुत मज़ेदार नॉट बैड और गर्मा गर्म है ना, गर्मा गर्म है ना? सुभान अल्लाह। डॉक्टर जमील राठौर साहब आ गए हैं। और आज का तो ये मेन्यू भी आपकी पसंद का है। आज तो मेरा मेन्यू बिल्कुल मेरी पसंद का है, इसमें कोई शक नहीं है। चिकन लाल चटनी पीस के पुलाव के साथ बना रहे हैं, हाँ तैयार, बिल्कुल सिल पर पीसी है। ज़बरदस्त। वाह वाह। मज़ा आ गया। मतलब आज तो हमारे सारे तकवे की है। हाँ देखें, और कुछ नहीं तो एक बात तो ज़रूर है, सहर और अफ्तार बहुत अच्छा मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक। नहीं नहीं, सारी बातें हकीकत हैं। ये तकवे लेकिन का शहर- इनाम है। ये तकवे का नाम लेकिन शहरी जो है वो कमाल है सब। है ना? हाँ, नो डाउट। मैं समझता हूँ बोल ने सबको बीट किया है शहरी अफ्तारी में। बोल के सामने सब बोल गए। बोल के सामने सब बोल गए। और दूसरी बात ये कि मैं कहती हूँ कि हम लोग सब जहाँ पे भी जा रहे हैं, ज़िक्र अल्लाह कर रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो सारा सवाब जो सहरी करवा रहा है तो रोज़े की हालत पे उसको ही मिल रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे तकवे की और उसकी फजीलत की। जी इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे बढ़कर मतलूब मकसूद है वो इंसान का मुत्तकी होना है। सुभान अल्लाह। लिहाजा सूरह बकरा के आगाज़ ही में हाँ। रब्बे कायनात ने अलिफ लाम मीम के बाद हुरूफ मुक़त्तआत के बाद इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो ज़ीशान किताब है जिसमें शक की कोई जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं, बिल्कुल ठीक दुरुस्त। है ना। और फरमाया जो इस किताब को अल्लाह की किताब होने के यकीन के साथ पढ़ते हैं तो ये किताब की तिलावत उन्हें मुत्तकीन की सफ़ों में शामिल करके हिदायत का नूर अता कर देती है। सुभान अल्लाह। और फिर जब मुत्तकी बन जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये सिफ़ात बयान करता है। ये वो लोग हैं
जो ईमान बिल गैब रखते हैं। अब गैब क्या क्या है? पिछले अंबिया आए, हमारे लिए गैब है, बिल्कुल। ठीक है ना। दीगर किताबें आई, हमारे लिए गैब है। जन्नत हमारे लिए गैब है, दोज़ख हमारे लिए गैब है, फरिश्ते हमारे लिए गैब है, और अल्लाह की ज़ात भी हमारे लिए गैब है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल याद दुरुस्त। देखिए कि अल्लाह है, इट इज़ अ न्यूज़। इसलिए कि हम में से किसी ने नहीं देखा कि अल्लाह कैसा है, कहाँ है, क्या है। अगर देखा है रब के जलवों को तो आमना के लाल ने देखा है, और वो देख कर उन्होंने बताया, हमने मान लिया। तो अल्लाह है, इट इज़ जस्ट अ न्यूज़ विच इज़ टोल्ड अस बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम उसकी बताया। गवाही तो हर जगह है ना। जी हाँ, गवाही तो वो एक अलग हर बात है। जगह है। हम सांस लेने में उसकी गवाही है, हमारी देखने में उसकी गवाही है, वो शऊर सर उसकी गवाही। आप इसलिए मान रहे हैं कि आपने नबी को माना, हाँ, ठीक है ना। बहुत बिल्कुल सारे दुरुस्त। लोग हाँ, ऐसे हैं सही, जिनके सही, पास सही। ही एविडेंस है, सही सही ठीक है ना, एविडेंस है, लेकिन उन्हें अल्लाह का नहीं पता। सर मैं आपको बता रहा हूँ, नई रिसर्च जो है हाँ। ये जो अच्छा खुद ही दुश्मन हो गए ना, ये अपने वेस्ट खुद ही दुश्मन हुआ। पहले हबल थी हमारे पास ना, तो हबल तक किस्सा जो था, हबल एक टेलीस्कोप है, हबल तक का जो किस्सा था वो बड़ा अजीब था। कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते इट थे। इज अ काइंड ऑफ द मैजिक आई थिंक। नहीं 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 नहीं, इट्स अ हबल- टेलीस्कोप। अच्छा हबल, Telescope है। अच्छा हुडू हुडू। हाँ अच्छा, अब इन्होंने 2020 में लॉन्च की जेम्स वेब। ये एक और टेलीस्कोप है जो बहुत बड़ी है। जब जेम्स वेब लॉन्च हुई तो सारा खेल चेंज हो गया। वो सारी थ्योरीज जो हमने मानी थी पिछले 50-60 सालों में, वो सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। जब तब्दील, अच्छा मैं एक जुमला कहता हूँ हमेशा कि गैर जानता है मानकर नहीं देता, जी हाँ, हम मानते हैं जानकर नहीं। देखिए कुरान में कहा सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। तुम अपनी ज़ात में झांक कर देखो, हाँ। और ज़ात में झांक कर देखने से मुराद है अपने खलिये में झांक कर देखो, दुरुस्त, अपने सेल में दुरुस्त, झांक कर देखो, दुरुस्त। और आफाक आलम में झांक कर देखो, तो तुम्हें अल्लाह की हक्कानियत का पता चल जाएगा। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अगर बताया है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लिहाजा बताया कि अल्लाह की किताब है, हमने मान लिया। और जब मान लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तक़वे की मंजिल आता फरमा दी, और फरमाया ये वो लोग हैं जो ईमान बिल गैब रखते हैं। और सबसे बड़ा गैब अल्लाह की ज़ात मुबारका है, जिसको आप किसी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। हो सकता है मुस्तक़बिल में जाकर कोई बियॉन्ड द अर्थ चला जाए, बियॉन्ड द यूनिवर्स चला, बियॉन्ड द गैलेक्सी चला जाए, लेकिन अल्लाह तक पहुंचना किसी के हीता अक्ल में भी नहीं है, हीता इम्कान में भी नहीं है। देखिए वो बड़ी सिंपल सी बात ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं 7 आसमान, बेशक बेशक। और ये पहला आसमान है जिस पे सितारों को मुज़य्यन कर दिया गया। अब सितारों की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो एक डार्क मैटर है और एक डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी जो है वो कंट्रोल करती है, डार्क मैटर वो है जो नज़र आपको आता है, ठीक है, जिसके बीच में सितारे सैयारे लगे हुए हैं, सारे प्लैनेट्स। ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का 3% है। तो आप उसकी मुहित बेकरां देखिए कि वो कितना। और ये जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो सिर्फ सितारे हैं, क्योंकि उस तक की रोशनी आ रही है। अरे अभी आपको नहीं पता कि वो जो उस मकाम के बाद क्या है, कुछ नहीं पता आपको। तो अल्लाह तक आप कैसे पहुंचेंगे? बेशक, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मैं 7वें आसमान से नीचे उतर के आ जाता हूँ। मैं नहीं, कब आता हूँ? आसमान दुनिया पर तहज्जुद का वक्त, सोचिए, तहज्जुद का आप वक्त। सोचिए, आप वो आपको एविडेंसेस। आसमान दुनिया पर अल्लाह अपनी रहमत के साथ नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह तो जहाँ है वहाँ है, वहाँ है। वो उतर के आने से मुराद है अपनी रहमत के साथ, अपनी नहीं, शान और के अपनी मुताबिक। तजल्ली के और साथ, डॉक्टर साहब अपनी शान के दूसरी साथ। बात ये, जब उसने हर चीज ही उसका नूर है ना, हर चीज़ उसका नूर। तो हर जगह वो है, सुभान अल्लाह। वो हर जगह है। और ये इसको कौन समझा? इसको अंग्रेज समझे। अच्छा मैं इसी चीज़ को बयान करूं, देखें अब अल्लाह है, मैंने कहा ये न्यूज़ है, ये ख़बर है, हमने मान लिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, पहले आप ख़बर को मानते हैं या ख़बर देने वाले को? खबर देने वाला। अगर कोई खबर आ जाए तो आप खबर फौरन देने वाला चैनल ट्यून होगा तो करते हैं, खबर देगा। जिस चैनल पर आपको Credible। बिलीव होता है, फैथ हाँ, होता बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। उसको पहले माना हाँ, आपने, हाँ, फिर खबर को हाँ, माना। हाँ। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जिसने भी रब को माना पहले उसने मुस्तफ़ा को माना, सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम। मुस्तफ़ा को बहुत मानकर खूब भाई। उसने रब को माना। इसलिए ईमान की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये है कि रसूल पर ईमान लाना और रसूल की बातों पर ईमान लेना, ये ईमान की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है ना। कि रसूल का माना, उनकी बातों, उनकी बातें क्या, अल्लाह एक है, क़यामत होगी, दोज़ख होगी, फरिश्ते हैं, पिछले अंबिया हैं, हमने मान लिए, रसूल की बातें हैं,
हमने नहीं देखा। लिहाजा फरमाया कि गैब पर जो ईमान लाता है वो मुत्तकी है। वह युकीमुनस्सला, जो नमाज कायम करता है। और फिर नमाज से मुत्तसिल फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। नमाज के बाद हालांकि दीगर इबादत आनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह फरमाया मुत्तकी वो है जो अपनी तजोरियाँ खोलकर दुखी इंसानों की खिदमत करता है, सुभान अल्लाह, इन्फाक सुभान फी सबीलिल्लाह करता है, ठीक है ना। उसके बाद फरमाया कि उस पर ईमान रखता है जो नबी पर नाजिल हुआ और नबी से पहले जो किताबें जिसकी निशानदेही नबी ने फरमाई है उन पर यकीन रखता है। ये तीसरी सिफत बनाई। चौथी ये बताई कि वो लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, एंड ऑफ द डे, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, डे ऑफ द जजमेंट, ठीक है ना, डे ऑफ द हेयर आफ्टर, उस पर अगर कोई यकीन करता है ये है। और फिर ये 5 सिफात बयान करके अल्लाह फरमाता है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग तो हैं जो राकिईन भी है, साजिदीन भी है, खाशिईन भी है, यही है मुफ्लिहीन भी है, महबूबीन भी है, मुकर्रबीन भी है और अल्लाह की बारगाह में मुत्तकीन भी है। सुभान अल्लाह। इकबाल का शेर, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो ये तकवे की आप बात ठीक है कर ना। रहे अब तकवे से एक आखिरी बात, बस तकवे से हमें मिलेगा क्या? हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो लोग मुत्तकी ना वो अल्लाह तबारक व तआला से मुहसिन होने की डिग्री फरमाता है। इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह उन्हें मुहसिनीन में भी शामिल करता है, मुक़र्रबीन में भी शामिल करता है। और अल्लाह फरमाता है जो मुत्तकीन है ना वो मेरे साथ शामिल हो जाते हैं, मेरी सिफात से मुत्तसिफ हो जाते हैं, वो मेरे करीब, मैं उनके करीब हो जाता हूँ, वो मेरे करीब हो जाता। और रब कितना अजीम है, कितना रहीम है। वो तो ये फरमाता है कि जो बंदा चलकर मेरी पास आता है ना तो फरमाया कि मैं जो एक हाथ बढ़ता है मैं उसकी तरफ पैदल चल, मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता हूँ। जो चलकर आता है तो मैं दौड़कर आता हूँ। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कोई आए तो सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है ने अल्लाह में फरमाया, तुम पुकारो तो सही। पुकारो तो सही। हुजूर ने फरमाया मुत्तकीन तकवे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो रब से करीब हो जाता है। हज़रत अली ने फरमाया कि तकवा वो है कि जो अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी की हर वक्त दरख्वास्त करता रहे और अपनी इबादत पर घुमंड ना करे, अल्लाह उन्हें मुत्तकीन में शामिल कर लेता है। इकबाल ने कहा था ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे वाह, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा। सुभान अल्लाह। बात वही आ जाती है जी कि जी जी, खुद ही को कर बुलंद, वही वही वही। जब तक आप खुद ही में नहीं उतरेंगे। वाह वाह, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया। ट्रस्ट किस पे है? खुदा पे। दुनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई। आगे शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुछ। न किश्वर कुछ। सुभान अल्लाह। देख लेते हैं। वो मैं हज़रत अली का कौल एक बयान किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हमें गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हमें
सवाल है या मुस्तफा या मुस्तफा और या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लाना या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लाना या मुस्तफा या मुज्तबा इरहम लाना या मुस्तफा इरहम लाना या मुस्तफा सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या पढ़ा है आपने भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजा आ गया, वाह 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 अल्लाह सुभान भाई, आप कमाल, बड़ी खुशी हुई है मुझे, पहुंचा दिया इन्होंने। वाह 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 वाह। और जिस तरह से आपने हक अदा किया इसका, बड़ा मुश्किल कलाम है ये, और बड़े कम लोग इसको ऐसे पढ़ा करते हैं जैसे आपने पढ़ा। क्या बहुत शानदार, क्या बात। हसन सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? आ जाइए आ जाइए, इतना आप आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। आप अब तक जितने भी आपने कवालियां हाँ पढ़ी हैं लोगों ने, वाह वाह वाह, ये टॉप पर है माशाल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मतलब नोक पलक देख के बात करते हैं, बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात। कैसे हसन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आप खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप कुछ चीज़ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद। देखिए, मैं मौलाए कायनात के कौल के उसमें थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूं अपने आप को ही, और आपको भी बता दूं कि कौल ये है कि गुनाहों पर इसरार ना करना और इबादत पर घुमंड ना करना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। देखिए, ये मुमकिन नहीं कि गुनाह ना करे, इसलिए कि अल्लाह के अंबिया मासूम है, ठीक है ना, औलिया महफूज है। आम आदमी गुनाह कर बैठता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि गुनाह, हजरत अली ने फरमाया कि गुनाह पर इसरार ना करो। क्या होता है, गुनाह करो, एक नेकी कर लो, अल्लाह फरमाता फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बुरे को अच्छे से तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, बड़े गुनाहों से तुम बचते रहो
अगर बचोगे तो अल्लाह छोटे गुनाहों को खुद माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह, ठीक है सुभान ना? अल्लाह, लिहाजा ये सुभान अल्लाह। तकवा है, और यही तकवा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह, आखिरी बात कहता हूँ, हज़रत बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब से पूछा कि ए उबई बताओ तकवा क्या है। आपने फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, कभी आप खारदार झाड़ियों से गुजरे? फरमाया हाँ। क्या करते हैं? कहा लिबास बचाता हूँ, कहीं कांटा ना लग जाए। कहीं कीचड़ से गुजरे? कहा हाँ, लिबास उठा लेता हूँ, कीचड़ ना लग जाए। फरमाया बस ज़िंदगी में इसी तरह गुजरते जाएं, यही तकवा है। सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हसन, तकवे पे बात हो रही है, उसकी फजीलत पे बात हो रही है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़े जो बहैसियत मुसलमान जिस चीज़ पर हमें गामजन होना है वो तकवा है। जो मैंने बुज़ुर्गों से सीखा, उलमा कराम से सीखा कि जब तक अल्लाह पर हमें यकीन नहीं होगा, यकीन कामिल जिसको हम कहेंगे, और सब्र के साथ और तकवे की पोजीशन में आते हैं तो फिर अताएँ होती हैं, फिर करम होता है, और इसके बगैर कुछ नहीं है। और आजकल फ़ी ज़माना हम मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हम ज़ाहिरी तौर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों पर कि वो अगर ऐसा करेगा तो शायद ऐसा होगा, लेकिन होना वही है जो मंजूर खुदा होगा। वाह। अच्छा, मैं चूँकि मेरा इत्तेफाक बहुत बाहर रहने का हुआ है, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने बाहर गुजारा है, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे कल्चर्स को देखा है। तो उनमें अगर मैंने, हालांकि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन डिविनिटी अगर किसी कौम में देखी है तो वो जापानीज़ कौम है। क्या तकवे वाली कौम है वो। सुभान अल्लाह। क्या मतलब, ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन क्या उनकी रेजिलियंस है, क्या उनका ईमान है इस बात पे कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस बात पे उनको कामिल यकीन है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। देखिए वहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात, जापान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये नहीं सिखाया जाता कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई। पहले 5 सालों में उसकी तरबियत की जाती है कि तुम लाइन कैसे बनाओगे, तुम खड़े कैसे होगे, तुम एक दूसरे को रास्ता कैसे दोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अनबिलीवेबल। सफाई सिखाते हैं कि आज- अपना बिस्तर कैसे तुमने बनाना वो तो खैर है, बहुत, ये वो। जी जी, देखें सबसे बड़ी बात जापान में जो मैंने सीखी है वो क्या है, सबसे बड़ी बात कि आपने दूसरे का हक नहीं मारना। सुभान आप दूसरे का हक मार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे का हक मार दिया तो आप गए। दूसरी बड़ी बात क्या है उस माशरे की, जापानीज में झूठ को कहते हैं ऊसो। आप झूठ नहीं बोल सकते। वाह भाई वाह। अगर आपने झूठ बोला और आप पकड़े गए। तीसरी बड़ी बात क्या है, जो कमाल बात है, आप घड़ी मिलाइए उनकी बसों से, छोड़िए ट्रेन्स को, अल्लाह छोड़िए प्लेन्स को, बसों से घड़ी मिलाइए। घड़ी मिला, ट्रेन से मिला वो बस जो ट्रैफिक में से होके गुजर रही है, उसने अगर 2:35 पे पहुंचना है तो 2:36 पे नहीं आएगी वो। वाह भाई वाह, क्या वो 2:35 पे ही आएगी। अच्छा, फिर बहुत सारे गैर मुल्की वहाँ चले गए, उनके कारनामे, जापानियों को उनको पकड़ने में 4 साल लग गए समझने में कि ये करते क्या हैं। अर्थ दे के, वो फ़ोन बूथ हुआ करते थे, ऐसे अर्थ दे के मिला लेते, वो लाइन हो जाती थी और वो उठा के फ़ोन करते थे। जापानी सारे परेशानी, ये एक बूथ में 3-3 घंटे कैसे बात कर रहा है खड़ा हुआ। जाली कार्ड इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, हम आज भी मोहताज हैं उन्हीं के। वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। बेईमान कभी तरक्की नहीं कर सकता, वाह वाह वाह। कभी नहीं कर सकता। दुनिया की किसी किताब में नहीं है कि बेईमान तरक्की करेगा। बेईमान कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं हाँ, पैदा दुनिया होता। की कभी सारी मुत्तकी इंडस्ट्री नहीं को उन्होंने लीड किया है माशाल्लाह। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शी रहमत का कलम तान गया, साथ ही मुर्शी रहमत का कलम तान गया, नेमतें बांटता।
तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, नेमतें बांटता। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाह हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाह हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता। आज ले उनकी पनाज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पनाज मदद मांगुन से, फिर ना माने के कयामत में अगर मान गया, फिर ना माने के कयामत में अगर मान गया, नेमतें बांटता। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है क्या बात है। जी सर। जी 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 ले दी। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, हाँ फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बड़ी अजीब व गरीब बात कही, इसलिए कल क़यामत में जहन्नम में वो लोग सारे जाएंगे जो नबी को मानते होंगे, नबी को मानने वाले जाएंगे जहन्नम में, लेकिन वो कौन होंगे जो वहाँ जाकर मानेगा। अल्लाह यहाँ से मानने वाले सारे जन्नत में जाएंगे और वहाँ जाकर जो मानेंगे वो सब जहन्नम में जाएंगे। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, वाह वाह। फिर न मानेंगे क़यामत क़यामत में अगर मान गया। वाह और वाह। मनवाना था। आप ये देखिए हमारे यहाँ तो
पुलिस वाला जो ना 4 छित्तर मारकर सब कुछ मनवा लेता है। वहाँ कब्र में जो है ना बिमतारिक़ल हदीद, लोहे के गुर्ज मारे जाएंगे, तो क्या नहीं मानेगा? कल हशर के अंदर जब नबी की शान को देखेगा, अव्वलीन आखिरी, अच्छा ये हशर क्यों बपा किया अल्लाह ने? अल्लाह तो अल्लामुल ग़ुयूब है, सबका मालूम है इसने गुनाह किए और इसने सवाब किया। बग़ैर हिसाब किताब के जो गुनाहगार है उसे जहन्नम और जो पारसा है उसे जन्नत दे देता। लेकिन ये सारा मंजरनामा अव्वलीन आखिरीन मुत्तकीन सालिहीन सारे के सारे काफिरीन मुस्लिमीन सब जमा करेगा। क्यों करेगा? फ़कत इतना सबब है इनेक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान करीमी दिखलाई जाने वाली है। ए नबी, जब तक तू मोहम्मद था दुनिया में कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे, अब तो महमूद है। यहाँ महमूद वो होता है जिसको अपने भी मानते हैं पराए भी मानते हैं। लिहाजा तेरी शान इसलिए दिखाई कि जहन्नम में वाले जाने वाले देख ले कि जिससे टक्कर की थी उसका अंजाम क्या है, वो अपना अंजाम देख ले, और मानने वाले ये देख ले कि जिसकी नौकरी और चाकरी की थी तो उसका नतीजा क्या निकला। तो आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बस ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं आला हज़रत ने अपने अशार में कहीं, अल्लामा साहिबान अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुफ्तगू में बता रहे हैं। और बात आ रही है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। और हिदायत का सरचश्मा हमारी पाक कलाम, हमारी किताब कुरान मजीद। एक हिकायत अर्ज़ करता हूँ। मैं एक अमेरिकन कंपनी में जॉब करता हूँ सपोज, ठीक है। मेरा जो CEO है वो मुझे एक ईमेल करता है, फैक्स करता है, भाई ये डायरेक्टिव आ गया तुम्हारे लिए, इतने बजे ऑफिस खुलेगा, इतने बजे एंट्री होगी, इतने बजे ये चाय का और लंच का, ये नमाज का ये टाइम, इतने बजे ऑफ। मैंने वो मंगाया, कलर प्रिंट उसका निकलवाया, उसको बेहतरीन खूबसूरत मैंने क्या किया, उसको फ्रेम करवाया, अपनी जहाँ मेरी सीट है ना उसके ऊपर मैंने लगवा दिया। सही है। रोज़ाना स्प्रे सेंट भी मार रहा हूँ, हार भी चढ़ा रहा हूँ डेली। 6 महीने बाद मेरा हेड आता है, हाँ भाई शहरियार साहब खाना ख़राब कर दिया आपने तो ऑफिस का। सर क्या खाना खराब? भाई मैंने तुम्हें एक डायरेक्टिव भेजा था। सर वो देखे कितना खूबसूरत लगाया हुआ मैंने, वो रोज फूल भी चढ़ाता हूँ, स्प्रे सेंट भी मारता हूँ। बोला उल्लू के पट्टे, इसलिए थोड़ी दिया था कि तू इसको सेंट लगाता और इसको फ्रेम करके चढ़ाता। वो इसमें डायरेक्टिव था, वो इसमें हुक्म था, इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना। तूने उसको लेके उधर सजा दिया, बेटी के सर पे रुखसत करते वक्त ले गया है, इधर बाप मरा तो उधर खत्मुल कुरान करा दिया, इधर तरावी उसके ऊपर खत्मुल कुरान करा दिया, इधर चेक चढ़ा दी, उधर तूने न्यास करवा दी। ये क्या है? ये ही तो वो हमारे मामलात हैं जिसने हमें डबो दिया है। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। आज हम बात कर रहे थे कि यार हम बच्चों को बताएं, हम बच्चों को क्या बताएं, वो तो हमारे अब्बा बने हुए। अब्बा तेनू की आंदा है, मैंने सब कुछ पता है। बोल रहे हैं। ये जब चीजें हो गई है, क्यों? जब हम नहीं देखें, मैं बच्चों की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन वाकई उन्हें बेहतर पता है। ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये दुनिया है, हम बड़े नाजायज करते हैं, बहुत नाजायज करते हैं। हम क्यों तरक्की नहीं करते? हमने पहले मर्तबा बच्चों को रोक देना, नहीं तुम्हें नहीं पता। कैसे नहीं पता? कैसे नहीं पता उनको? अगर उन्हें नहीं पता तो फिर आपको भी नहीं पता है। कैसे नहीं पता उनको? आपने उन्हें इजाज़त दी है, आपने मेहनत करके उनको ऐसे स्कूल्स के अंदर डाला है जहां अब दुनिया उनके लिए खुल गई है। ये अब आप टीचर नहीं रहे, इत्तला नर्ज है। टीचर आप नहीं है, अब टीचर ये है। अब जो कुछ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, उसके पास पूरी दुनिया का एक्सेस है। जिस जहानत पे आपको नाज था, वो जहानत जो आपने 50 साल में हासिल की थी, आपका बच्चा नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपका बच्चा 10 साल में वो जहानत हासिल कर लेता है जी, क्योंकि उसका एक्सपोजर ही डिफरेंट है। हम गलत कहाँ जल्दी आ जाते हैं। हाँ, हम गलत कहाँ हुए? हम गलत यहाँ हुए जब हमने अपने कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स बंद कर दिए। दिस इज व्हाट खलीज जो आ गई ना बीच में, उसका रीजन है सर, उसका खलीज आ गई है बीच में, जनरेशन गैप रीजन है सर उसका। अगर आप और हम, मेरा ताल्लुक एक डिफरेंट शोबे से, आपका ताल्लुक एक डिफरेंट शोबे से, लेकिन अगर मैं आपको हाफ वे मीट नहीं करूंगा ना, तो आप भी मुझसे मिलने से कतराएंगे। बिल्कुल सही है। हमारे साथ मसला ये हुआ है कि हमने अपने बच्चों से हाफ वे मीट करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वो रहनुमाई नहीं चाहते। हाँ। कभी किसी ने सोचा है कि वो बच्चा जो डिप्रेशन से गुजर रहा, आज हमारे यहाँ बच्चों में डिप्रेशन का इजाफा हो गया बहुत ज़्यादा। कभी हमने ये सोचा है कि क्यों हुआ है? इस पर बात करेंगे। मुझे इशारा, मुझे शार्प ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद
अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आई हैव गॉट लाइफ बॉय। 10 सेकंड के अंदर दे आपको 99.99% जरासीम से स्ट्रॉन्ग हिफाजत। इस रमज़ान की खुशियों में लाइफ बॉय से हाथ धोएं और अपनी खुशियों को रखें महफूज। 99.99% हिफाजत है जरासीम की। थैंक यू लाइफ बॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ आ रहा हूँ जी। शमीम नासिर साहब आपने बना लिया? जी हमने ऑल गुड, सब हो गया? जी जी माशाल्लाह सब शामी तैयार। कबाब हैं, हमारे पास चिकन का पुलाव है, ये रेड वाली चटनी जो मुझे बहुत पसंद है वो है, और ये ट्राइफल भी है। जी जी ट्राइफल है। वंडरफुल। और ये आ जाए सर, आ जाए देख लें सर। अब ये मैं- चेक करें सर मुझसे कितना सब्र है। नहीं हुआ। आपसे सब्र नहीं हुआ। हाँ शामी माशाल्लाह। कबाब, शामी कबाब, चिकन पुलाव, वाह वाह, ये रेड वाली चटनी, सुभान ये अल्लाह, ट्राइफल, क्या रियली गुड। आज मतलब दबंग सहरी हो रही है। हाँ जी। माशाल्लाह। अब वैसे जैसे हम- जैसे टाइम गुजरता है तो इफ्तार कम हो जाता है। हैं? तो किसने जैसे कहा? जैसे आप हमारे पास आइए शाम में, हम आपको दिखाते हैं अफ्तार तो हमारे यहाँ कम नहीं होता। आपका इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत है नहीं, लोग खाने की तरफ ज़रा ज़्यादा इफ्तार पार्टी वगैरह चलती हैं तो फिर खाने की तरफ रुझान हो जाता है। चले तो बहुत इसलिए बेहतरीन। अच्छा ये मैंने 1% जैसे अगर आप ये असल में मेरे लिए बना है। अच्छा, थैंक यू अच्छा, वेरी बिल्कुल, मच। हाँ। मैं लेकिन- पहले ही छप्पन में कर लूँ लेकिन ना ये 1% के लिए नहीं है, नहीं, ये काफ़ी सबके सारे लिए लोग- ये मेरे- हाँ जी। एब्सोल्युटली। और ये सिल्पर पीसी हुई है। अच्छा जी। हाँ ये सिल पर- एक्चुअली सिल पे पिसी भी है। साबित लाल मिर्च अब की कहाँ लहसुन सिलबट्टे वगैरह? नहीं सर मैंने नहीं, रिक्वेस्ट की नहीं। थी सर, ऐसा मेरे थोड़ी आप घर में बहुत भाई को बहुत लाइट लेते हैं आप। हल्का ले लिया हल्का ले लिया मुझे बहुत। मेरे घर में है माशाल्लाह। और मैं शामी कबाब का मसाला भी जो है वो सिल पर ही पीसती हूँ, सिल पर पिसी। चॉपर में नहीं निकालती। अच्छा, उसका मजा ही अलग होता है। जी। आप ग्राइंडर कर लो, नहीं मजा आएगा। जी जी अभी पता चल जाएगा सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, जी, बहुत 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 खूब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। टू मी आई थिंक दिस इज रियली गुड। माशाल्लाह दो एंकर पहुंचे हुए थे और उन्होंने माशाल्लाह खूब निभाया। डॉक्टर साहब अब पता है मुझे लगता है कि मौलाना साहब को ना एंकरिंग शुरू कर देनी चाहिए, बिल्कुल। और कुकिंग की खास तौर पे। मैं शाबाश उनको दूंगा, उन्होंने माशाल्लाह आप दोनों को खूब निभाया। दोनों को हैंडल कर लिया ना। हैंडल कर लिया। हाँ तो that's true. अच्छा, Allah subhanahu wa ta'ala said, if you never felt pain or experienced problems, how would you know that I am the healer? I am the Healer. healer. Oh wow. If you never made a mistake, how would you know that I am the forgiver? वाह सुभान अल्लाह। If you were never hurt, how would you know that I am the comforter? वाह 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 वाह। If your life was perfect, then why would you need me? वाह सुभान ये अल्लाह। हदीस कुदसी है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब आप सोचिए अल्लाह मियाँ क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम कोई पेन फील ना करो तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं उसे हील करने वाला हूँ? सुभान अल्लाह। क्या बात सही है। हमारे तकालीफ को दूर करने वाला तो मैं मैं हूँ। हूँ। ठीक है, फिर कहते हैं, फिर फरमाते हैं अगर तुम कोई मिस्टेक ना करो तो तुम्हें कैसे ये पता चलेगा कि मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ? तुम्हारे गुनाहों को माफ करना। फिर फरमाते हैं कि अगर तुम कभी हर्ट ही नहीं हुए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें हर्ट के अंदर तकलीफ में कंफर्ट प्रोवाइड राहत करने वाला हूं? पहुंचाने वाला हूँ। आप सो ऑन सो फोर्थ अस्माइल हुस्ना। ये मुझे भेजिएगा। ये मैं आपको भेज देता हूँ, भी भेज देता हूँ। देखिए बात बड़ी सिंपल है, सिर्फ अगर आप खुदा के नामों पे चले जाएं ना, सिर्फ खुदा के नामों पे चले जाएं तो आपको एक एक नाम की तशरीह करने में दुनिया की तमाम किताबें लग जाएंगी। अल्लाह सही। अल्लाह, और आप तकवा कहाँ कर रहे हैं? उस हस्ती पे कर रहे हैं। अल्लाह तो उससे बड़ा तो मैं आपको लिल्लाह, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, एज गॉड माई विटनेस मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। ये रमज़ान मेरे लिए पिछले नवंबर से मेरी ज़िंदगी शदीद टर्मोइल का शिकार है सेहत के मामले में, शदीद। अल्लाह। मैं मेडिसिन पे ज़िंदा हूँ, मेडिसिन खाता हूँ, राइट लेफ्ट एंड सेंटर लेता हूँ, राइट लेफ्ट एंड सेंटर, सुबह भी शाम भी, अफ्तार के बाद भी, अफ्तार के बाद राइट लेफ्ट सेंटर। जिस वक्त मुझे वो एपिसोड हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अल्लाह। अब नहीं है ज़िंदगी। ठीक, ये यहाँ पर पाइप्स लगे हुए, ख़त्म हुआ हुआ सब कुछ, ना चल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। मेरे पास ये था और इस पे काबतुल्लाह की तस्वीर थी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा कुछ नहीं था। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, 2 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ, किसी ने मेरे साथ एक धोखा किया, ऐसे यूं ही हो जाता है, मेरे साथ अक्सर होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने रब को याद किया। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ मेरे पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं, अल्लाह अकबर। कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मैं उसका बंदा हूँ। बेशक।
बस वो मुझे अपना बंदा मान ले, एक्सेप्ट कर ले, कि वो मुझे ये सादत दे दे कि मैं उसके बंदों में शुमार हो जाऊं। बाकी कुछ भी नहीं है, दुनिया फ़ानी है। अल्लाह। हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। सारा अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, जब यहाँ अफ्तार ख़त्म हो जाती है तो बहुत सारे लोग सेल्फीज़ लेते हैं, ये करते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह मियाँ का। बेशक। अब आपको एक और मंज़र दिखाता हूँ। 20 साल बाद मैं नहीं हूँ तो क्या लोग सेल्फी लेना ख़त्म कर देंगे? बेशक। कोई और होगा, कोई और होगा। काम दुनिया के चलते रहते हैं। कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आप जब चले जाएं तो कोई एक शख्स भी आपको याद करे। इसलिए इस पे भी रिलाय मत कीजिए। रिलाय किस पे करना है? अल्लाह। खुदा की ज़ात पे, कि उसकी बारगाह में आप जो कर रहे हैं बस वो कबूल हो जाए। दुनिया तो फ़ानी है, लोग फ़ानी हैं, बेशक कुल्लु मन अलैहा फ़ान। दुनिया की चीज़ें फ़ानी। तो मेरे ख्याल में मुत्तकी वो है जो सिवाय रब के किसी और तरफ नहीं देखता, किसी और तरफ तकवा देखे भी उसका। नहीं। देखता ही नहीं। बेशक। क्या झूठे खुदाओं को सजदा करना, क्या किसी और से मांगना, कोई आपको क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही। वो आपको हर मुसीबत से निकालता है। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, मैं अपने वालिद को देखता हूँ, अपनी वालदा को देखता हूँ, वो अब उम्र के उस हिस्से में है जहाँ उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। और मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे गोद में खिलाया। आज वो वैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने जो वक्त गुज़रता वक्त उनके साथ देखा है, मैंने उनको यकीन को ईमान में और ईमान को कहीं आगे बदलते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। वो जिस जगह खड़े हैं, वो जिन मनाजिल पे तकवे की हैं, वहाँ कोई नहीं हो सकता। उनकी लौ जो लग गई है वो लग गई है। बेशक। ये शऊर जो आपको आता है ये बड़ा देर में आता है। मेरी ख्वाहिश ये है, इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिरन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। वाह। सुभान अल्लाह। तो टू मी आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो डॉक्टर साहब कहते हैं, जो आप कहते हैं, जो अल्लामा साहब कहते हैं, जो आपा कहती हैं, अगर हम अपने बच्चों को ये बताने में कामयाब हो जाएं कि शऊर की जिन मंजिलों पे तुम पहुंचोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, यहीं से शुरू कर लो, तो आई थिंक हम बेहतर हो जाएंगे। वाह। बिल्कुल। इसी से फरमाया ना कि 7 साल का बच्चा हो तो नमाज़ पढ़ाना शुरू करो, 8 साल ना पढ़े तो थोड़ा उसको करो, पढ़ाओ। हम बच्चे को सुबह सुबह, साहिर भाई मैं देखता हूँ कि माएँ सुबह सुबह उठकर बच्चों को दरवाजे पर लेकर खड़ी होती हैं कि बस वाला आएगा, ये स्कूल को जाएगा। कितनी धको-दो करती है। वही माँ अगर आधा घंटा पहले उठकर बच्चे को मुसल्ले पर खड़ा कर दे सुभान तो अल्लाह, क्या इनकलाब आएगा सर। सुभान अल्लाह। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ आपकी बात सही कि आज ही करो, कल ये हमसे निकल ना जाए, कहीं दूर चला वापस नहीं पलटेगा। मैं डॉक्टर साहब ब्रेक ले, तो ब्रेक के बाद आपसे शुरू करते हैं। ब्रेक जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक जी सर। सर भाई आपने इतनी खूबसूरत बात की और आपका अंदाज़ है, और फिर आदमी इंसान अपनी फीलिंग्स जब बयान करता है ना तो वो दूसरे पर असर करती है, वो एक नेचुरल होता है, ठीक है ना। हम बाज़ औक़ात जब ख़िताब करते हैं तो कभी कभी तसन्नु नज़र आता है, लेकिन जो नेचुरल फीलिंग्स है ना, जो आप बीती जिसको बोलते हैं, उसको जब बयान करें तो मैं महसूस करता हूँ कि दूसरे पर असर कर रहा है। आपने इतनी अच्छी बात की कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा। मुझे एक वाक़या याद आया कि हज़रत राबिया बसरी, ओहो सुभान अल्लाह, ठीक है ना, सुभान रहमतुल्लाह ताला अलैहा, वाह वाह, उनके पास मेहमान कुछ आने थे, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने 10 रोटियां बना वाह ली। वाह 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 थोड़ी वाह। देर के अंदर एक पड़ोसी आ गया और उन्होंने कहा कि जी हम भूखे हैं, कुछ दे दीजिए। फ़कीर आ गया, ठीक है ना, तो उन्होंने वो 10 की 10 रोटियां फ़कीर को दे दे दी। दी हाँ। कुछ देर के बाद पड़ोस की एक मासी समझ ली, वो आई कि मेरी मालकन ने आपको ये 15 रोटियां दी हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये रोटियां मेरी नहीं हो सकती, उनको तुम्हें जो है ना वो गलती लगी है, ये मेरी नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद वो फिर आ गई, कहा कि नहीं नहीं मेरी गलती हो गई, ठीक है ना। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने बिल्कुल जो कुरान में मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि तुम एक खर्च करोगे 10 देंगे। तो अब की बार जब वो आई है
तो वो तकरीबन 100 रोटियां बनाकर लाई। अल्लाह अकबर। तो हज़रत राबिया बस ने कहा हाँ ये मेरी रोटियां, ये मुझे रख दो। उसने कहा कि अजब मामला है, पहले मैं आई थी आपने रोटियां नहीं दी, मेरी नहीं, अब कैसे आपको यकीन हो गया? कहा मेरे मालिक ने कुरान में कहा मेरी राह में 1 खर्च करोगे 10 अता करूंगा। पहले जो तुम लाई थी वो कम रोटियां थी, अब जो लाई हो मेरे मालिक के हुक्म के मुताबिक लाई हो। मेरे रब पर ऐसा ही भरोसा है, ठीक है ना। तो ये वो भरोसा रब पर कर लेना, तो अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ कर सकता है, किसी के भरोसे को नहीं तोड़ता, उसके तयक्कुन को नहीं तोड़ता। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कारोबार करते थे, तो किसी ने आकर कहा कि हुजूर आपका जहाज़ डूब गया। तो उन्होंने यूँ दिल में झांक कर देखा और मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स भागता हुआ कि नहीं वो खबर गलत थी, अब खबर यह है कि आपका जहाज़ पूरे माल और मुनाफे के साथ वापस आ गया। आपने फिर दिल की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिए। लोगों ने कहा कि ये क्या मामला है, पहले जब नुकसान हुआ तब भी मुस्कुराया, फ़ायदा हुआ तब भी मुस्कुराया, मुस्कुराना फ़ायदे में तो बनता है, नुकसान में कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि जब ये कहा ना कि नुकसान हो गया, मैंने अपने दिल की तरफ झांका, कहीं ये मेरा दिल अल्लाह से शिकवा तो नहीं कर रहा। अल्लाह। जब मैंने देखा कि मेरा दिल तो अल्लाह की याद में महव है, उसका शुक्र अदा कर रहा है, तो मैं मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह। और फिर जब मैंने देखा फ़ायदा हो गया, तो मैंने दिल की तरफ झांका कि दिल में हिर्स व तमा तो नहीं आ गया, खुशी तो नहीं हुई कि ये सब कुछ मा लिया, तो मैंने देखा मेरा रब तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो ये जब यकीन की मंजिल पहुँच जाए ना, तो यकीनी तौर पर ये तक़वे की आला मंजिल है। और ये कब आती है कि जब अब ज़ाहिर के मुत्तकी ना रहें, फ़कत आप बातिन के और तन्हाई के भी मुत्तकी बन जाए। साहिर भाई हम ज़ाहिरी तौर पर मुत्तकी हैं, अच्छा लिबास, अच्छी ज़ुबान, अच्छी गुफ्तार, हमारी अच्छा अखलाक, बुरी हैं, हमारी खलवतें बहुत बुरी हैं। जिस दिन हम तन्हाई के मुत्तकी बन गए ना, तो अल्लाह हमारी मनाजिल ऊपर कर देगा। आपकी बात को थोड़ा सा एंडोर्स करता हूँ कि हाथ कार दी तरफ ते दिल यार दी तरफ। वाह वाह वाह। कार कारोबार, हाथ कारोबार में लगा हुआ है लेकिन दिल यार की तरफ लगा हुआ है। तो इनकी बात वही बात है कि गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अपने क़ल्ब की कैफियत देखी। और साहिर भाई हम जो जिस माशरे में भी हम चल रहे हैं, रह रहे हैं, या समझ लें कि भटक रहे हैं, उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा कामिल करने की, क्योंकि ऐसे ऐसे ईमान के चोर आए हुए हैं। आला हज़रत ने इस पर शेर फरमाया, सोना बन है रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना बन, सोना जंगल, रात अंधेरी और छाई बदली काली है, काली बादल छाया हुआ, और सोने वाले जागते रहना, चोरों की रखवाली है। बस ये आला हज़रत ने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर सब कुछ बयान कर दिया कि आज हम जो अपने जिसको हम खजाना नहीं समझ रहे, ईमान। एक ने साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नमाज़ पढ़ते हैं, इतने वसवसे आते हैं, इतने वसवसे आते हैं, मैं क्या करूँ, कहीं मैं काफिर तो नहीं हो गया? तो सरकार मुस्कुराए, फरमाया बताओ कि चोर किधर आता है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जहाँ माल होता है, खजाना होता है। फरमाया बस तुम्हें जो वसवसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है तुम्हारे पास ईमान की है, माल है अभी तुम्हारे पास। हमारा गांव है कोट समाबा, जहाँ हमारी हवेली अब भी है, तो वो कोट समाबा है, रहीम यार खान की एक छोटी सी तहसील है। तो उस जगह वहाँ पे जो हमारी हवेली, तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये जब मैं बिल्कुल बच्चा था, तो मुझे गांव देखने का बड़ा शौक़ था, तो मैं वहाँ चला गया। अच्छा उस वक्त वो गांव तो नहीं था, लेकिन हाँ अभी भी गांव ही था, खेत वेत अब भी थे, और हवेली भी बड़ी डिफरेंट तरीके से डेकोरेट हुई थी। अभी ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, अभी फ़ोन सर्विस नहीं थी, अभी वहाँ वो एक पोस्ट ऑफिस था जिसके पास आप जाए, तो वो उस किस्म का था। मैं ये बात कर रहा हूँ, तो रात को जब मैं सोया तो सुबह 5 बजे मेरी आवाज़ खुली, मेरी आँख खुली एक आवाज़ पे, भागा वालियो नाम जपो मौलाना। मौलाना। हाय हाय। उसका एक शेर था, ये मैंने नाज़िम भट्टी साहब से पहले नहीं सुना था, ये मैंने पहले सुना है वहाँ। अच्छा। तो उसमें था, हुस्न जवानी दुनिया फ़ानी, हुस्न जवानी दुनिया फ़ानी, शय हर आनी जानी रवे मौलाना। वाह वाह। सिवाय खुदा के बाकी कुछ नहीं बचना। एक ब्रेक लेते हैं जी। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और
इमाम रब्बानी ट्रैवल्स की जानिब से बोल नातिया मुकाबला आपकी खिदमत में पेश है। और इसमें मुकाबले में जीतने वाले को इमाम रब्बानी ट्रैवल की तरफ से एक उम्रे का टिकट मिलेगा, साथ साथ तिफल की तरफ से एक अदद LED मिलेगी जो सेकंड नंबर पे आएगा। तिफल ISO 9001 पहली सर्टिफाइड पाकिस्तान में डायपर बनाने वाली कंपनी है। थैंक यू तिफल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास 4 लोग हैं जो इस क्वार्टर फाइनल के अंदर शरीक हो रहे हैं और उसमें से आप एक को आगे करेंगे, 2 को आगे करेंगे, 2 को आगे करेंगे। पहले उनका पैकेज देखते हैं, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। नातिया मुकाबले के 23वीं सहरी के मुकाबले में आज आप सुनने जा रहे हैं अमीर अली को लाहौर से, फसीउल हसन को वाह कैंट से, फातिमा सगीर को कराची से और हमजा अली को कराची से। ऑलराइट जी, आज के पहले नात ख्वां फसीउल हसन वाह कैंट से रिकॉर्ड ऑन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आप लोगों की मौजूदगी में किया है। प्लीज़ वॉच दिस। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ, हम सुवे हश्र चलेंगे। ये तो तैबा की महाबत का असर है, वरना ये तो तैबा की महाबत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। थोड़ा सा एक दो जगह एरर नज़र आए कि जब वो मिसरा सानी पढ़ते हैं तो बहुत नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रिदम उनका टूटता है। और फिर इसके अलावा कुछ तलफ़ुज़ की भी गलतियाँ थी, लेकिन ओवरऑल इन्होंने जब अंतरा पढ़ा तो बड़ा खूबसूरत अंतरा था माशाल्लाह। और उसमें कहीं तैबा था तो उसको थोड़ा सा मज़ीद प्रोलॉन्ग कर सकते थे। ओके, डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ आपा। बेहतरीन हुस्न कलाम और बेहतरीन अदायगी। बहुत शुक्रिया। सलमान। बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बेस बहुत बड़ा दिया है और बड़ा गले के मालिक हैं ये माशाल्लाह। अच्छी परफॉर्मेंस थी। थोड़ी सी इसमें ये लगा कि शायद उनका गला ख़राब था और जिस तरह का इसका अंतरा बोलना चाहिए था उस तरह टीप पे जाके नहीं बोल सलमान पाए। कोई गलती नहीं थी उसमें, अंतरा तो बहुत अच्छा बोला उसने। और अच्छा बोल सकते थे, पढ़ने वाले हैं ना। जिस हमने माहौल ये में कलाम जिस सुर सुना में हुआ है, उसने रखा था उसमें तो बहुत अच्छा था। हमने ये कलाम सुना हुआ है। नहीं सुना हो तो हमने हर रंग में सुना हुआ है, लेकिन आपको क्यों गलती नजर आती है हर पढ़ने वाले के उसमें? नहीं नहीं, तो जो चीज़ दिख रही है वो नहीं सुनी है नहीं मैंने, बहुत वो अच्छा उसके पढ़ा है बारे में उसने, बताना। एक्सीलेंट पढ़ा है भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। बहरहाल मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना मैं ओपिनियन ओपिनियन है। की बात, लेकिन आप देखें अगर वो बेसुरा हो रहा है तो मैं कहूँगा हाँ आप गलती है उसकी। नहीं बेसुरा नहीं हो हम रहा। नेगेटिव मार्किंग तब और नहीं अच्छा कर सकते ना था, इसमें मैं ऐसे। ये कह रहा हूँ और अच्छा कर सकता था, क्योंकि अब आप क्वार्टर फाइनल के अंदर है तो और अच्छा कर सकते थे आप। अभी आगे बहुत सारे और कंटेस्टेंट हैं आप लोगों हमारे को पास। पत्थर ला दूं? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, मैं ला देता हूँ, मतलब मेरे पास हैं, मैं ले आता हूँ। पत्थर की बात नहीं है साहिर भाई, मतलब एक आदमी ने इतना मीठा पढ़ा है, इतना अच्छा अच्छा उसने मुझे पढ़ा भी है। अच्छा तो लगा यार। नहीं बहुत- अच्छा है, खूबसूरत बहुत पढ़ रहा है अच्छा वो, है। बुरा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अंतरा और अच्छा हो सकता था। ट्रू। जी आप कुछ कहना चाहते अंदाज है हर एक का, उसने बहुत अच्छा पढ़ा है साहिर भाई, बेहतरीन। हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर साहब का लिखा हुआ शोरा फाक कलाम है और
मुझे सिर्फ इतना सा लगा कि अस्थाई में थोड़ा सा कच्चा रहे, लेकिन बाकी अंतरे अंतरे तो में निभा गए वो। बेहतरीन अपनी उस शक्ल के अंदर रहते हैं, बहुत बेहतरीन। ऑलराइट जी, अमीर अली साहब लाहौर के हैं। अमीर अली साहब ने ये कलाम पढ़ा है, आइए देखते हैं। ये कैफियत भी बारहा हाय हाय मुझ पर गुजर गई था वाह जलवाए वाह वाह, हुजूर क्या बात है, जहां पर गुजर गए। तक नजर गई था जलवाए हुजूर क्या बात है भाई, जहां तक नजर गई। तक नजर गई। वाह, क्या बात है। ये कैफियत भी बारहा पाए रसूल पर है मेरा सर वाह, मेरा सर मेरा सर पाए रसूल पर है वाह 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 सर वाह, झुका हुआ ऐसे में आ अजल तू कहाँ जा के मर गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर सर साहब ब्लास्ट है ना, ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस, मतलब क्या बात है, क्या बात है, है, स्पीचलेस सर हम। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं आप? आपा जान दो। इस बच्चे को आगे जाना चाहिए। आहा आहा, हाँ जी, छोटी उम्र में इतना पढ़ने का सलीका, मतलब आपने outstanding ठहराव है। देखा था? वाह 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 वाह, कमाल वाह, है। वाह, सलाम है इनके उस्ताद को और जिन्होंने क्या बॉडी इतना- लैंग्वेज थी उसकी हाँ, माशाल्लाह बच्चे हाँ, की, क्या हाँ। उसका कॉन्फिडेंस पक्का था। नाथवा, मतलब इतना आंखों में आंखें डाल के। ठहराव, और हर जगह उसने अपने इशारों से बताई है, मैं ये जगह ले रहा हूँ, मैं ये जगह भी ले रहा हूँ। क्या खूबसूरती से इन्होंने जगह ली। जी सर। बहुत आला। उसके हाथ के इशारे बता रहे थे कि वो बहुत ट्रेंड बच्चा है, और अगर ये क्वार्टर फाइनल्स में, ये प्री क्वार्टर फाइनल में ये परफॉर्म कर रहा है, तो ये फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में क्या परफॉर्म करेगा, मैं ये सोच के हैरान हूँ। बहुत अच्छा कह रहा है मादरत के साथ। ये कह रहा है जज साहब हो जान दो, मेरी बारी आन दो। जी माशाल्लाह बेहतरीन आवाज़ है, बहुत खूबसूरत मीठी आवाज़ है, और पढ़ने का सलीका भी है। सिर्फ एक अस्थाई के अंदर एक दो जगह नोट आउट हो रहा था इस तर्ज में, जो मैं और अवैस बात भी कर रहे थे, लेकिन अंतरा जिस खूबसूरती से निभाया उसको भुला दिया। वो कवर कर लिया उसने। ऑलराइट, हमजा अली कराची से आपका ताल्लुक है, आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? कोशिश कीजिएगा कि 2.5 मिनट में आप ख़त्म कर दें, टाइम की किल्लत होती है। शुरू कीजिए। दिल में उतरते हर्फ से दिल में उतरते हर्फ से
मिला पता तेरा क्या बात है मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़म सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज़ तेरे समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पड़ा मुझे। इन्होंने जब पहली मर्तबा अस्ताई की तो मुझे लगा कहीं कहीं इन्होंने थोड़ा सा एक आध नोट जो है और एक आध मुर्की जो है कम लगाई थी, लेकिन उन्हें बाद में जब अंतरे के बाद जब दूसरी दफ़ा मिसरा सानी पढ़ा तो उसको कवर किया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, कमाल। सर मैम आज जजेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। वेरी क्विकली मुझे ख़त्म करना है जल्दी से। चार है ना। Very quickly. अच्छा पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह, लेकिन अंतरे में एक जगह तेरे सिवा जो आप जा रहे थे ना, आपने दोनों बार पूरा नहीं लगा वो। ऑलराइट सर। आखिर में हल्का सा बेसुरा हुआ लेकिन वो सेट था। एक दो जगह हुए बेसुरे, लेकिन और अंतरे वाली जो बात सलमान ने कही वो बिल्कुल दोनों जगह नहीं कही गई वो बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। फातिमा सगीर साहिबा तशरीफ़ लाइए। अच्छा कोशिश करें कि अपने कलाम को 2.5 मिनट तक लिमिट करें, बिकॉज उसके बाद वक्त हमारे पास नहीं होगा। फातिमा आप तैयार हैं? शुरू कीजिए बेटा।
कहलाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, तेरा हूँ मैं, मुझे अपना ही बनाए रखना, बांधे हाथों की। बहुत शुक्रिया, वेरी क्विकली। अच्छा पड़ा, कहीं कहीं ब्लास्ट हुई, इतना ऊंचा नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। और थोड़ा सा ऊपर से नीचे आते भी थोड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये दोनों जो है आपस में compete कर रहे हैं एक दूसरे से। सर, ये जो अभी बच्चे ने पढ़ा, इसने पढ़ा। सर जी, बेहतरीन पढ़ा। मैं बस इनके साथ ही हूँ। ये आपका फैसला जी, फिर देख लीजिए। जी यही है हसन, आप चेंज करना चाहते हैं? नहीं, नहीं यही है। अगर 3 रख सकते हैं, अगर हम 3 रख सकते हैं तो हमें ऑप्शन मिलना चाहिए। इट्स अप टू यू, रख Right. सकते हैं। हम रखेंगे। Alright. आ जाइए जी। मुझे लगता कंपटीशन है। पहले का तो फैसला हो गया आउट ऑफ कराची का, लगता मुझे ही है। अच्छा जी, आज जजेस ने ये फैसला किया है कि सिर्फ एक एलिमिनेशन है, 3 लोगों को आगे ले जाया जा रहा है। मुझे अफसोस है, लेकिन सिर्फ एक ये दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं पढ़ा गया, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आज के दिन शायद परफॉर्मेंस का वो मेयार नहीं है जो होना चाहिए था। 4 में से 3 लोग आगे जा रहे हैं, 1 पीछे है। आगे जाने वाले लोगों में फसीउल हसन, जिनका ताल्लुक वाह कैंट से है, वो आगे जा रहे हैं। अमीर अली, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो आगे जा रहे हैं। अब 2 नाम बचे हैं, हमजा अली का और फातिमा सगीर का। इनमें से कोई एक है जो आगे जा रहा है और कोई एक है जिसका सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बस आज का दिन शायद परफॉर्मेंस का नहीं था। हमजा अली साहब, आप अगले मरहले में जा रहे हैं, मुबारक हो आपको। फातिमा, आपका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन आप बेहतरीन नात गो हैं, बहुत अच्छी सनाख्वानी करती हैं। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला और आपको बड़े बड़े मुकाबलों में फ़तह याब करेगा। थैंक यू सो वेरी मच जी। छोटे से ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और इसे कामयाब बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। माइक दे दीजिए। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आज आपकी मदर हमारे लिए खाना बनाया उन्होंने, बड़ी बड़ी नवाजिश उनकी मोहतरमा शमीम नासिर साहिबा। उन्होंने जो पुलाव बनाया वो भी बहुत अच्छा था, और जो कबाब बनाए वो भी बहुत अच्छे थे, जो चटनी बनाई वो भी बहुत अच्छे थे। और हमारे एक नए शेफ़ हैं, शेफ़ हारिस, उन्होंने ट्राइफल बनाया। अल्लाह ताला लोगों को करवट करवट मुतासर करने की सलाहियतें अता फ़रमाए, और अल्लाह करे इस किस्म की सादतमंदियाँ और फर्मा बरदारियाँ बाद में भी जारी रहें। जी जी, नहीं आमीन आप कर लें, उससे कुछ नहीं होता, वो होगा नहीं, ये शुरू की चीज़ें होती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला क्या क्या दिन दिखाता है। मतलब अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ हैं। मैं अल्लाह ताला की, आप कहाँ जा रहे हैं? अब यहीं बैठे हैं, इतने मुत्तकी आदमी इस महफ़िल से निकल जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? तशरीफ़ रखिए आप। आपको देख देख के तो मैं सोच रहा हूँ ख़ुद कि मैं मुसलसल वज़ू की हालत में रहा करूँ। आपसे बात करना जो है वो फिर मैं वही बात सुनो, अब्दुल अज़ीज़ लोटा तैयार रखा करो भाई मेरे लिए हर वक्त। मैं हर वक्त हालत, क्योंकि इतने मुत्तकी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, जय्यद किस्म के मुत्तकी लोग, कि मुझे हालत वज़ू में होना ज़रूरी है बहुत। अगर मैं वज़ू नहीं करूँगा, नहीं रहूँगा, तो मैं कहाँ मिल पाऊँगा ऐसे अजीम लोगों से। तो कमाल, मतलब है ये रमज़ान ट्रांसमिशन। आप तो देख रहे हैं मालिक, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं जब ऊपर आऊं, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सब पक्की पक्की उम्रों के लोग हैं। अल्लाह ताला इनको रहम करे इन पे। बस मतलब मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, क्योंकि मैं आप लोगों में बुज़ुर्ग हूँ, तो मतलब मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मैं दिली दुआएं दे रहा हूँ आपको। और नुमान, तुम्हें तुम्हारा साथी मिलने वाला जल्दी, बिल्कुल फ़िक्र ना करें। कोई 2-3 माह की बात है इंशाअल्लाह, इससे ज़्यादा दिन नहीं। जनाब मोहतरम हारिस साहब, और एक बात आपको बता दूं, उनसे राज शेयर कीजिए जिनके चेहरों पे जलन ना आए। ये आपके लिए मैं एक वो दे रहा हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला रहम रखे सबके लिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये सारी मजाक की बातें, हम एक फैमिली की हैसियत रखते हैं और उसकी वजह से हम सब एक दूसरे से मजाक करते हैं। जेन्युइन बात ये है कि मुझे रमज़ान के जाने का बड़ा दुख है, बिकॉज आप लोगों से मुलाकातें कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिलेंगे, लेकिन मुलाकातें कम हो जाएंगी। और ये जो महफिल हैं जहाँ हम नात भी पढ़ते हैं, एक फैमिली है, तो वो जो है वो चली जाएगी, उसकी कमी बड़ी महसूस होती है। आपा को माइक दे दीजिए। सॉरी जी आपा। क़ुरबतें होती हैं दर हकीकत ये बहुत ज़्यादा मानी रखा करती हैं, तो इसकी वजह से क्योंकि हम लोग इतना करीब हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से और मुझे लगता है आपा सबक भी बहुत सारे मिलते हैं, बिकॉज आप लोग होते हैं, उलमा होते हैं, जब इनसे बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते हम। और मैं बताऊँ, हर रमज़ान जब भी मैं ये ट्रांसमिशंस करता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए सिरे से आप उन 11 महीनों के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपके आने वाले होते हैं। बिल्कुल भाई, जैसे एक रेफ्रेशर कोर्स हुआ करता है, आपने कितनी ही बड़ी डिग्री ली हुई हो, लेकिन आप कभी भूलने लगते हैं, कभी उसमें से कुछ फरामोश करने लगते हैं, तो उस वक्त एक रेफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत हुआ करती है। और हम 11 महीने जो कुछ भूलने लगते हैं, जिसको थोड़ा सा फरामोश कर दिया करते हैं, तो परवरदिगार आलम फिर रजब के ज़रिए के साथ ही हमारा तज़किया नफ्स करना शुरू कर देता है, और माह रमज़ान तक आते आते तो वो बहुत पीक पे चला जाता है। और यार जिंदा सोहबत बाकी, अल्लाह ताला ज़िंदगियाँ रखे सबकी। ये मुझे यकीन है कि हमारा अगला रमज़ान इससे भी बड़ा होगा, इससे और हम कुछ, मैंने मुख्तलिफ सोचा हुआ है अगले रमज़ान पे। अल्लाह ताला कामयाब करे उस थॉट को जो मेरे जहन में है इंशाल्लाह। तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, और दिलशाद साहब इसका हिस्सा होंगे। आपके बग़ैर तो मैं अब गुजारा नहीं कर सकता। माइक में तो बोल लो, मोहब्बत तो है। आपकी मोहब्बत है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब के बाद जो है वो ट्रांसमिशन, जो रमज़ान ट्रांसमिशन का सहरा जाता है वो आपके सर जाता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। माशाल्लाह आप जो है देखिए एक मिनट, डॉक्टर साहब वाहिद हैं, वो वाहिद थे और वो रहेंगे। डॉक्टर साहब मेरे करीब तरीन दोस्तों में से हैं। मुझे अब तक यकीन नहीं आया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नहीं है। ना तो उन जैसा कोई है, ना वैसा कोई कर सकता, और किसी के कोई सेहरा किसी के सर नहीं जाता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग अपना काम करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों का आगाज़ डॉक्टर साहब ने किया था। ठीक है, तो मुझे हमेशा से ये लगता है, और डॉक्टर साहब हों, जुनैद भाई हों, अमजद हों, कौन सा ऐसा मौका है जब हमें ये 3 लोग याद नहीं आते? कौन सा ऐसा मौका है? और मोहब्बतें, अक़ीदतें अपनी जगह, आप तो अपनी अक़ीदत और मोहब्बत में मुझे कह रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस करेंगे, लेकिन जो ट्रांसमिशंस के नक्श डॉक्टर साहब ने, जुनैद भाई ने और अमजद ने छोड़े हैं, उसे पूरा करना मुमकिन नहीं, वो पूरा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब, आई स्टिल मिस यू एंड आई मिस यू अ लॉट, इसमें कोई शक ही नहीं है। आई मिस अमजद, आई मिस जुनैद भाई। You guys are in a better place, so just we pray for you, that's all. We pray for you, but thank you for giving everything that you've given us. Thank you, honestly, बहुत शुक्रिया आप सबका। हम आपके कलाम की तरफ आते हैं। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातामुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातामुल अंबिया। आप नूरे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे टाइम बताइएगा कितना है मेरे पास, मैं ताकि फिर उसके हिसाब से ख़त्म। ऑलराइट जी, दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अफ्तार की ट्रांसमिशन में ठीक 2 बजे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।